दिल्ली के शाहीन बाग से उम्रे पर जाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अल्हम्दुलिल्लाह 1997 से मरहबा ट्रेवल हज उम्रे के मुक़द्दस सफ़र में ज़ायरीन की खिदमत कर रहा है, जिसके ज़रिए अब तक हज़ारों लोग हज उम्रे की सआदत हासिल कर चुके हैं। अब दिल्ली के शाहीन बाग में भी मरहबा ट्रेवल ने उम्रा सर्विस सेंटर कायम कर दिया है, जहां से आपको मुकम्मल रहनुमाई, सहूलतें और एतमाद के साथ उम्रे पर रवाना किया जाएगा। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में अच्छी रिहाइश, ज़ियारात, ट्रांसपोर्ट और सऊदी एयरलाइंस फ्लाइट और तजुर्बेकार गाइड्स की भी मदद दी जाएगी। मरहबा ट्रेवल के जिम्मेदार का कहना है कि हमारा मकसद अवामुन्नास को एक पुरअमन, बाबरकत और सहूलत भरा रूहानी सफ़र फराम करना है। हम हर कदम पर आपके साथ हैं, इसलिए तैयार हो जाइए। 27 अगस्त 2025 को खुसूसी रियायती पैकेजेस के साथ उम्रे के लिए ग्रुप निकलेगा। अभी बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि शाहीन बाग में मरहबा ट्रेवल की इस नई ब्रांच का बाबरकत इफ्तिताह जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल राज़िक मज़ाहिरी साहब दामत बरकातुहुम की दुआओं से अंजाम पाया। मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए उस मकसद के अंदर कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अल्लाह लोगों को हरमैन शरीफैन की ज़ियारत और उम्रे की खिदमत के लिए इरादा किया है मौलाना आबिद साहब ने, और उसी मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। या अल्लाह इस इरादे और मकसद के अंदर कामयाबी अता फरमा और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने का मौका इनायत फरमा और सही तरीके पर मोतमिरीन और ज़ायरीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन, बहुत सारे लोग हैं जो दिलों में ख्वाहिश और तमन्ना रखते हैं हरमैन शरीफ जाने की और वहाँ की ज़ियारत की, उम्रा करने की। रब्बुल आलमीन, तौफ़ीक़ देने वाली ज़ात तेरी है। असबाब के दर्जे में और सबब के तौर पर ये हज और उम्रे का ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है। अल्लाह, मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ की ज़ियारत कर लें और वहाँ के फज़ल व बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो जाएँ। यही नीयत है कि अल्लाह सबब के दर्जे में हमें आप अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह सबब के दर्जे में इस खिदमत के लिए कबूल फरमा ले और इस रास्ते में जो मुश्किलात हैं अल्लाह उन मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा दे। अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करने का मौका और तौफ़ीक़ अता फरमा दे। सही तरीके पर, सही नहज पर हमें काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुलूस लिल्लाहियत के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो भी मुश्किलात इस रास्ते में आए अल्लाह उन मुश्किलात को खन्ना पेशानी के साथ बर्दाश्त करने की और उन मुश्किलात को आसानी में तब्दील करने के अल्लाह असबाब नहीं फरमा। रब्बुल आलमीन, जो भी हम कुछ कर सकें इस सिलसिले में अल्लाह उसके अंदर खुलूस लिल्लाहियत पैदा फरमा। रब्बुल आलमीन, लोगों को भी सही तरीके पर पेश आने की और उनके दिलों के अंदर इखलास और खुलूस के साथ वहाँ पर अहकाम को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह वहाँ के मकामात का भी तहफ़्फ़ुज़ फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह और ममालिक की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की जान माल, ईमान, इज़्ज़त और आपको हिफाजत फरमा। अल्लाह जो भी खानखाने, मदारिस और मराकिज़ उन सब की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन, तमाम मोमिनीन की ख्वाहिशें और तमन्नाएँ हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की और उम्रा और हज करने की, रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों की तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा, सबको हज और उम्रा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सबको वहाँ की बार बार हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन, मौलाना आबिद साहब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करने का मौका और तौफ़ीक़ अता फरमा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की और वहाँ के फज़ल व बरक़ात का सबब बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, जो हमने मांगा है इसको अता फरमा और जो मांगने से रह गया है हमारे लिए दोनों जहाँ में बेहतर है बगैर मांगे अता फरमा। मौलाना मतीन साहब के साथ ये जुड़ रहे हैं, अल्लाह इन दोनों के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने की और एक दूसरे के मक़ासिद को समझने की और आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आपस में अल्लाह मेल और मोहब्बत और क़ुव्वत और
اللہ پیار پیدا فرما، یا العالمین مشکلات سے حفاظت فرما، ہر طرح کے خرافات سے، ہر طرح کی مشکلات سے حفاظت فرما، ہر طرح کی آسانیاں مہیا فرما، یا العالمین ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، یا العالمین اس آفس کے اندر اور اس دکان کے اندر خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، ہر طرح کے شروع و فتن سے حفاظت فرما، ہر طرح کی آسانیاں پیدا فرما، یا العالمین ہماری ان دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے دفن سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا شروع کیجیے اگر 500 عالم 50 سال محنت کریں تب بھی ان کا سدھار نہیں ہوگا۔ یہ تو برگر پیزا ہی لائیں گے اور بریڈ مکھن جیم اور 1 بجے ناشتے ہوں گے۔ گفتے آیا تھا، پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کرو، اپنے بچوں کی اصلاح کرو، اپنے گھر کی اصلاح کرو، مغرب بعد ان کے ساتھ کھانا کھلاؤ، کھاؤ بیٹھ کے، عشاء کی نماز پڑھو، نماز کے بعد 10 منٹ کا بیان کرو ان کے سامنے، آج حضرت عائشہ کا، آج حضرت فاطمہ کا، آج حضرت نوح کا، آج آدم کا بیان کرو، اور اس کے بعد پھر بہت پیار کے انداز میں کہو بیٹی یہ موبائل دے دے، لاکر میں رکھ دیتا ہوں، صبح 8 بجے لے لینا۔ اگر اس نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا تو اس کی اصلاح ہو گئی، اور اگر اس نے نہیں دیا تو سمجھو بگڑ گیا۔ بہت بڑی بات ہے، بزرگوں کی بات بتائی ہوئی کام آتی ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، سمجھے جی، اور آپ اخلاص نیت سے چلتے رہیں، کسی کے کمپٹیشن میں نہ آئیں۔ کوئی آپ کو لاکھ دھوکہ دے اور لاکھ کہے کہ میں تو آپ کا 65,000 میں اتار دوں گا، یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ہے جی۔ ہم پہ جب کوئی آدمی کہتا ہے وہ 65 میں لے جا رہا، مگر دیر نہ کر، پہنچ جا۔ ہاں اس لیے ہم ان چیزوں کو مولانا کا تو تقریباً 30-35 سال سے اب میں بھی جب بھی گیا سارے رمضان تو